फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। अब सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है कि सर इकोनॉमिक्स में हमें कौन से चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा वेटेज करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी टेक्स्ट बुक को अगर आप हाथ लगाना चाहते हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी हो गया, एसपी हो गया, बीके हो गया, मैथ्स हो गया, तो आपको पहले पता होना चाहिए आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उस चैप्टर्स के ऊपर कितना वेटेज है। तो उसके बेसिस पर आप एनालाइज करके डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, कौन सा लाइटली पढ़ना है, और वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं तो हुई टाइम टू टाइम। तो ये जो इवैल्यूएशन पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। इस पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर 11 चैप्टर्स। 11 नहीं सर 10 ही है, नहीं बेटा 3A और 3B ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 11 चैप्टर्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो 10 मार्क का चैप्टर आपको पूछा जाएगा, जिसमें से 7 मार्क का आपको अटेम्प्ट करना होता है। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, सेम 7 आउट ऑफ 10, 7 आपको आंसर देना, 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं विद ऑप्शंस। 3A डिमांड एनालिसिस, 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 12-12 मार्क के चैप्टर, जिसमें से 8-8 मार्क के आपको एक्सपेक्टेड है कि आप इसके आंसर्स दोगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 जो है वो सप्लाई एनालिसिस है, 7 आउट ऑफ 10, सेम। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 आउट ऑफ 10। इंडेक्स नंबर 10 आउट ऑफ 11, 8 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। नेशनल इनकम 8 आउट ऑफ 12, 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 8 आपसे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 आउट ऑफ 12, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 8 आउट ऑफ 11, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 4 आउट ऑफ 6। अगर मेरी सजेशंस की बात मानो तो आपको कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से करने चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे अच्छे से आपको नेशनल इनकम करना चाहिए, क्योंकि ये 12 मार्क का चैप्टर है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 12 मार्क का चैप्टर है। डिमांड एनालिसिस आपका 12 मार्क का चैप्टर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 12 मार्क का चैप्टर है। तो अगर ये 4 चैप्टर भी आप अच्छी तरीके से करते हो ना, तो 12 × 4 दैट इज 48 मार्क का चैप्टर आपका हो जाएगा, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 32 मार्क का चैप्टर तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। उसके बाद हम माइक्रो और मैक्रो की तरफ बढ़े, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंड सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इसमें से अगर 11 चैप्टर है तो उसमें से आप अपनी मर्जी से तकरीबन इसमें से आप 8 से 10 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लोगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा होने वाला है। अब यहाँ पर जब भी मैं इकोनॉमिक्स का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि लिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, ताकि आपको एक दिन में एक क्वेश्चन भी करोगे। अगर एक दिन में एक क्वेश्चन का टारगेट अगर आप पकड़ के चलते हो तो 30 डेज में 30 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स करोगे तो तकरीबन 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब ये 180 क्वेश्चंस का मतलब आप समझते हो 6 महीने के अंदर आपने OCSP को तीनों की प्रिपरेशन कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, थियरी प्लस बीके का अकाउंट्स का एक वीडियो आपको डेली मिलने वाला है विथ थियरी। तो आपके यानी 180 डेज में इंटू 2 यानी टोटल 360 क्वेश्चंस आपके होने वाले। इसका मतलब आपका अकाउंटेंसी भी कंप्लीट होगा और आपका थियरी टॉपिक भी हो जाएगा। तो सर 6 महीना मतलब कितना? अभी हम लोग मई में है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी तकरीबन अक्टूबर के एंडिंग आने तक आपके तकरीबन अकाउंट्स के टॉपिक खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर हम मैक्स टू मैक्स भी अगर एक्सटेंड करते हैं, सर्टेन लिमिटेशंस की वजह से अगर प्लस माइनस भी करते हैं, तो भी हमारा सिलेबस नवंबर तक तो खत्म होने ही वाला है। उसके बाद हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ मिलेगा हमारे रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके इवैल्यूएशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस अपना टारगेट होना चाहिए कि अपने को मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करो और इस पैंडेमिक के टाइम पर इस तरीके से निखर के आओ कि आपको लोग दुनिया देखेगी तो बोलेगी भाई बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेशन से इसने पढ़ाई की है। तो इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट का वेटेज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी होगी
तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जब भी हमारी बातचीत होगी सिर्फ लेक्चर्स के ओरिएंटेड बात होने वाली है। जो भी हमने जो सीरीज है OCSP इको BK की, पहले पेपर पैटर्न के समझा देता हूँ। पेपर पैटर्न में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पेपर पैटर्न क्या होगा, अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने चैप्टर्स और उसके वेटेज देखे। अब हम लोग क्या देखने वाले कि बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। कितने मार्क का? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये 8 टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में, जिसमें से सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक टाइप 5 मार्क का होगा, तो 4 टाइप कितने मार्क का होगा? 20 मार्क के क्वेश्चन हो गए। क्लियर? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A जो देखोगे उसमें आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 5 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, इसमें से 3 एक्सपेक्टेड है, तो 6 मार्क, 6 आउट ऑफ 10, 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 यहाँ से एक्सपेक्टेड है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क का डिस्टिंग्विश होगा यहाँ पर, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 6 आउट ऑफ 10, 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 के आंसर आपको देने हैं। आंसर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल 4 मार्क का देखने के लिए मिलेगा, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको अटेम्प्ट कर, 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 12 आउट ऑफ 20 का आपको यहाँ पर रेशियो बनता है। फिर स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। एग्री डिसएग्री 4 मार्क का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइड बाय 3 का तो 12 मार्क का क्वेश्चन ये भी होता है। फिर स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर एंड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको टेबल दिया होगा, फिगर दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन भी 4-4 मार्क का, 2 तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। 8 मार्क का क्वेश्चन होगा आउट ऑफ 12, और आंसर इन डिटेल, तो ये लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क का होगा? 8 मार्क का होगा, तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। यानी आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बने रहो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।